हेलो लर्नर्स, अपनी लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी डिडक्टिव रीजनिंग की, जो अरस्तू द्वारा डेवलप की गई थी। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ इंडक्टिव रीजनिंग की, जिसके फादर ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग है फ्रांसिस बेकन। इस विधि को बेसिकली डिडक्टिव रीजनिंग के विरोध में तैयार किया गया था, जो कि बेसिकली फ्रांसिस बेकन ने किया था। फ्रांसिस बेकन का मानना था कि डिडक्टिव रीजनिंग की बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, और सबसे बड़ी लिमिटेशन इसकी यही है कि अगर जो हमारा साध्य है, यानी कि जो मेजर प्रमाइस हम डिडक्टिव रीजनिंग में लेकर चल रहे हैं, अगर वही मेजर प्रमाइस हमारा गलत होता है तो जो कंक्लूजन उसके माध्यम से हम निकाल रहे हैं वो भी गलत हो सकता है। दूसरी चीज़ उनका कहना ये भी था कि कोई भी नया ज्ञान हम डिडक्टिव रीजनिंग के माध्यम से प्राप्त नहीं कर सकते। हम केवल वही ज्ञान ले सकते हैं जो पहले से ही प्रचलित है, उसको हम बस एक श्रृंखला में, एक सीक्वेंस में अरेंज कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फ्रांसिस बेकन ने जो है इंडक्टिव मेथड को शुरू किया। इंडक्टिव मेथड में बेसिकली जो तरीका यूज़ किया जाता है वो होता है ऑब्जर्वेशन मेथड का। ऑब्जर्वेशन मेथड का एक बहुत ही लंबा सीक्वेंस चलता है और उसके माध्यम से ही किसी कंक्लूजन पर पहुंचा जाता है। ये आपका स्पेसिफिक टू जर्नल वे में चलता है, अननोन टू नोन वे में ये मेथड काम करता है। अपने इस मेथड को, इंडक्टिव रीजनिंग को जस्टिफाई करने के लिए फ्रांसिस बेकन ने एक कहानी बताई कि काफ़ी समय पहले मध्यकाल में बहुत सारे जो चर्च के फादर थे उनकी मीटिंग चल रही थी। मीटिंग में एक जो यंग फादर था, उसने बोला कि बताइए मुझे कि घोड़े के कितने दांत होते हैं। तो सब लोग कंफ्यूज हो गए और उन्होंने जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनको देखना शुरू कर दिया। वहाँ पर बहुत दिनों तक वो लोग देखते रहे, लेकिन किसी भी धार्मिक ग्रंथ या कहीं भी ये बात नहीं लिखी थी कि घोड़े के कितने दांत हैं। तो फाइनली उन्होंने कहा कि ये कभी ना ज्ञात होने वाली एक ऐसी बात है जो हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो यंग फादर थे उन्होंने बोला कि हम घोड़े के दांत को डायरेक्टली गिनकर ऑब्जर्वेशन मेथड से ज्ञात कर सकते हैं। उनकी ये बात सुनकर सभी लोग गुस्सा हो गए और उसको मारपीट कर सभा से निष्कासित कर दिया। इस कहानी के माध्यम से उन्होंने पूरा जो इंडक्टिव मेथड है उसको समझाने की कोशिश की। आई होप आपको भी ये मेथड अब समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।